देखो क्लास 8th यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे थे ट्रेड टू टेरिटरी कि किस तरह ब्रिटिशर्स ट्रेड के बहाने इंडियन में आई और आहिस्ता आहिस्ता इंडियन टेरिटरी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा ही किया। यानी जो ट्रेड था वो धीरे धीरे रूल बन गया, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको ब्रिटिश क्राउन में कुछ मिनिस्टर्स थे जिनको ट्रेड में शेयर था, ईस्ट इंडियन कंपनी में शेयर था। आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडियन कंपनी टेरिटरी में बढ़ गई। सो इस तरह जब हम पढ़ रहे थे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, कि बैटल ऑफ प्लासी जो हमने पढ़ा है तो दो लेक्चर्स में हमने उनको डिवाइड किया बैटल ऑफ प्लासी, कि फाइनली जो रॉबर्ट क्लाइव था जो मद्रास से आया, मद्रास की कंपनी से आया, तो कलकत्ता पहुंचा, वहाँ नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट किया और जो वहाँ का दीवान, वो तो अब उन्होंने वहाँ का जो दीवान है वो दीवानशिप हासिल की, वो दे बिकम द दीवान ऑफ बंगाल। तो इस तरह हम पढ़ेंगे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो नवाब्स बन गए, यानी हिंदुस्तान में नवाब हुआ करते थे। अब जो ये ईस्ट इंडियन कंपनी के जो मुलाजिम है, बड़े बड़े मुलाजिम, वो नवाब्स बन गए, यानी इट इज अ टर्म अपोजिट टू द नवाब्स। नवाब्स इंडिया में कहते हैं, तो अंग्रेजी में यही नवाब्स बन गए। नवाब यहाँ के रूलर थे, इंडिया के अपने इंडिजिनस रूलर थे, और ये जो नवाब्स है ये आप ब्रिटिशर्स बन गए, यानी ये भी यहाँ पे नवाब बन गए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान, ईस्ट इंडियन कंपनी के दरमियान, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड and vast sum of money as a personal gift to the company officials। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई तो जो वहाँ के लोकल नवाब्स थे, छोटे मोटे, जो वहाँ के छोटे मोटे राजाओं में जो नवाब हुआ करते थे, उन नवाबों को फोर्स किया गया कि आप अपनी ज़मीन, यानी नवाब जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, अपनी ज़मीन एंड वास्ट सम, क्योंकि आपने ईस्ट इंडियन कंपनी को नुकसान पहुंचाया, इसके बदले आपको ज़मीन और काफ़ी पैसा, काफ़ी मनी, यानी उस वक्त जो मनी थी या तो गोल्ड में थी या तो सोना चांदी में थी, वो उनको देना था एज ए पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी के ऑफिशियल्स को वो पर्सनल गिफ्ट दिए गए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब सिराजुद्दौला ने डिफीट किया। तो जो बैटल ऑफ प्लासी में इम्पॉर्टेंट जो नुकसान हुआ इंडिया का, कि एक तो वहाँ के नवाबों को ज़मीन देनी पड़ी, दूसरा जो इनके पास पैसा था, सोना चांदी, वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा, और पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स, यानी मुलाजिम जो थे कंपनी के, जो बिजनेस करने आए थे, वो यहाँ के मसाले खरीदने आए थे, स्पाइसेस, अब उनको गिफ्ट देना पड़ा। Many company officials like रॉबर्ट क्लाइव, यानी जिसने जंग लड़ी सिराजुद्दौला के साथ, made vast wealth, however not all company officials succeed in making money। देखो important point, रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ जो जर्मनी में हारा हुआ था, उसको इंडिया भेजा गया, हिंदुस्तान की कंपनी की निगरानी के लिए उसको भेजा गया कि आप वहाँ का एज ए सिक्योरिटी ऑफिस इंचार्ज रहो, कंपनी की देखभाल करो, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी है। वो कंपनी ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव, उसने काफी दौलत पाई, वास्ट वेल्थ, हाउएवर ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीड इन मेकिंग मनी, यानी सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने पैसा हासिल नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव ने काफी पैसा हासिल किया बंगाल में, मद्रास में। Those who managed to return Britain with a wealth, led flashy lives and flaunted their riches। यानी जो वापस गए यहाँ से रिटायर होने के बाद, जब वो वापस गए ब्रिटेन में काफी पैसा लेकर, काफी सोना चांदी जेवर, काफी पैसा लेकर, यानी ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये जो फोर्स के आदमी थे, ये कंपनी की निगरानी के लिए आए थे, और इतना पैसा कलेक्ट, जिनको शेयर था ईस्ट इंडियन कंपनी में, उनसे ज्यादा वो अमीर बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए वहां जब वो ब्रिटेन पहुंचे। यानी पहले कंपनी में सिर्फ मिनिस्टर्स का शेयर था, जो क्राउन ब्रिटिश था उसका शेयर था। अब सिक्योरिटी पर्सनस
रॉबर्ट क्लिव जो फौजी था, वो जब वापस गया तो काफी पैसा लेकर अब ब्रिटेन में एक लग्जरियस लाइफ गुजारने लगा, बड़ा बिजनेसमैन बन, काफी दौलत हासिल की। दे वर कॉल्ड द नबोब्स। रॉबर्ट क्लिव जैसे लोग, इन्हीं को कहते थे नबोब्स। एंड एंग्लाइज्ड वर्जन द इंडियन वर्ड नवाब, यानी इसी नवाब का उल्टा हुआ नबोब्स। इंडियन में इसको नवाब कहते थे। इन्होंने यहाँ से पैसा लूट कर जिंदगी बड़ी गुजारी, नवाबों की तरह ब्रिटेन में जिंदगी गुजारी, उसको कहते थे नबोब्स। यानी जो हम पढ़ रहे थे कि 8th क्लास यूनिट में बैटल ऑफ प्लाजी पढ़ा, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़े, ट्रेड टू टेरिटरी पढ़े, ईस्ट इंडियन कंपनी पढ़ी, किस तरह वो आई यहाँ पे, कि आहिस्ता आहिस्ता जब जो लास्ट मुगल रूलर था औरंगजेब के मरने के बाद ही इतनी सारी चेंजें, मुगल को ख़त्म होने के बाद इतनी सारी चेंजें यहाँ पे आई। तो इस तरह जो काप कंपनी के ऑफिसर्स थे, ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर्स, वो भी एक तरह के नवाब बने ब्रिटेन में, जिनको हम नबोब्स कहते हैं।